हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 28 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, 9 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में 100 मार्क्स में से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। सीरियल नंबर गिवन ही है, राइट, मार्क्स गिवन है तो मार्क्स हमने लिख लिया। हमने निकाला d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए जो है वो अज्यूम किया है लाइक 40, तो 5 माइनस 40 माइनस 35, 10 माइनस 40 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 25 माइनस 40 माइनस 15, 40 माइनस 40 0, 45 माइनस 50, इस तरीके से हमने माइनस कर लिया, उसका स्क्वायर निकाला, राइट। तो d का स्क्वायर निकाला 35 इंटू 35, 30 इंटू 30, 20 इंटू 20, 15 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25, 8 8 ज़ा 64, 30 इंटू 30, 40 इंटू 40, इस तरीके से हमने d स्क्वायर निकाल लिया। अब फॉर्मूला, क्योंकि हमने ये अज्यूम इन मेथड से किया है तो फॉर्मूला जो होगा वो क्या है, रूट में स्क्वायर रूट में सिग्मा d स्क्वायर अपॉन है माइनस सिग्मा d अपॉन n का होल स्क्वायर। देखो जब d का होल स्क्वायर होगा तो हमने d लिखना है, d की टोटल लिखना है और उसका स्क्वायर करना है। सिग्मा d स्क्वायर मतलब ये हो गया 55339 अपॉन 9 नंबर्स है, माइनस माइनस इसकी टोटल क्या आ रही है 17 अपॉन 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये यहाँ आ गया 17 अपॉन 9 को सॉल्व किया और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इंटू स्क्वायर कर दो उसका, तो 3.57 आ गया। दोनों को माइनस किया और स्क्वायर रूट निकाल लिया। इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। अब क्या किया है इन्होंने, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को तीनों मेथड से सॉल्व किया है, राइट। हमने तीनों मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है तो जस्ट ट्राई टू डू योरसेल्फ। जब खुद करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कौन सी मेथड समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। सो जस्ट डू इट योरसेल्फ। नाउ करते हैं नेक्स्ट सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ में देखते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में भी वही 4 मेथड्स होती हैं, इसमें स्टेप डेविएशन भी होती है, राइट। एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में क्या करते हैं, एक्चुअली मीन निकालते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से, और फिर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला स्क्वायर रूट में सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। देखो सेम फॉर्मूला होता है, बस इसमें एफ भी आ जाता है तो इसमें एफ को भी मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। एग्जाम्पल नंबर 30 देखते हैं, तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमें, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एक्चुअल मीन मेथड से। 5 10 15 20 फ्रिक्वेंसी लिख दी, पहले एफ एक्स निकाल लो तो एफ इंटू एक्स कर दो। 5 2 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 10, 15 4 ज़ा 60, 23 ज़ा 60। एफ एक्स की टोटल निकाल ली, 140 आ गया, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, एफ को डिवाइड कर दो। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो 140 अपॉन 4, तो हमारा एक्चुअल एक्स बार जो है वो 14 आ गया, राइट। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स होगा वो एक्स माइनस एक्स बार से आया हुआ है, पहले हमारी बात हो ही गई थी, एक्चुअल मीन से आया हुआ है तो एक्स माइनस एक्स बार कर लिया। 5 माइनस 14 माइनस 9, 10 माइनस 14 माइनस 4, 15 माइनस 14 1 और 20 माइनस 14 6। इसी का स्क्वायर कर दो तो 9 9 ज़ा 81, 4 4 ज़ा 16, 1 1 ज़ा 1, 6 6 ज़ा 36। अब एफ एक्स स्क्वायर करो, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। 81 इंटू 2, 16 इंटू 1, 4 इंटू 1 और 36 इंटू 3। इसका टोटल लगा लो, है ना। इसका टोटल लगा लिया, ऊपर रख दिया। एन का मतलब एन मतलब यहाँ फ्रिक्वेंसी की टोटल है, फ्रिक्वेंसी की टोटल अपॉन एन रख दिया। 290 अपॉन 10 तो 29, रूट 29 सॉल्व कर लो तो यू विल गेट 5.38। डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर हियर, यहाँ कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, राइट। तो खुद को ही स्क्वायर रूट निकाल कर सॉल्व करना होगा, खुद ट्राई करो, खुद ही सॉल्व करो, एग्जाम में तुम्हें कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, वही एक्स बार निकाल लो पहले। इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सेम फॉर्मूला होगा जैसा कि इंडिविजुअल सीरीज़ में होता था, बस यहाँ पे एफ आ गया है तो एफ को भी ले लेंगे। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, राइट। देखते हैं हम किस तरीके से ये सॉल्व होगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको। सेम क्वेश्चन में हमने सेम क्वेश्चन में मीन तो निकाल लिया था 14, वैसे ही 140 अपॉन 10 तो 14 तो मीन है ही सही। वही एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर किया, कैसे किया, वही जैसे यहाँ पर आया था ना एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे 81 आया था, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ क्या चेंज होगा, उसी तरीके से, कैसे, उसी तरीके से उसमें एक्स माइनस एक्स बार किया था, इसमें वही तरीका ना करके इसको एक्स का स्क्वायर करेंगे।
5 5 ज़ा 25, 10 10 ज़ा 100, 15 15, 15 इंटू 15 और 20 इंटू 20। देखो सेम ऐसा बोला मैंने, क्यों तुमको कंफ्यूज करने के लिए बोला था कि वहाँ पर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होगा, पर लिखा है एक्स स्क्वायर ही है, यहाँ पर x का ही स्क्वायर होगा। अब एफ एक्स स्क्वायर कर लो, 25 इंटू 2, 100 इंटू 1, 225 इंटू 4 और 400 इंटू 3, तो एफ एक्स स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट लगाया, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर क्या आया हमारा 2250 अपॉन 10 माइनस एक्स बार क्या था 14 का स्क्वायर। 2250 अपॉन 10 तो 225 हो गया, 14 का स्क्वायर किया हमने तो 196 हो गया। रूट 225 माइनस 196 का स्क्वायर रूट निकाल लो, पहले माइनस कर दो फिर उसका स्क्वायर निकाल लो, तो यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। सेम मेथड से जैसे कि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में करा था, बस यहाँ पे एफ से भी मल्टीप्लाई उसको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, क्योंकि अज्यूम मीन मेथड है, इसमें मीन को अज्यूम किया है। फॉर एग्जांपल मीन को 10 अज्यूम किया तो d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होता है, ठीक है, x माइनस ए। तो x जो है वो 5 माइनस 10 माइनस 5, 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 10 10। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा f इंटू डी, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 1 इंटू 0 0, 5 4 ज़ा 20, 3 10 ज़ा 30। अब हमें निकालना पड़ेगा d का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, 0 5 5 ज़ा 25, 10 10 ज़ा 100। अब हमें निकालना पड़ेगा एफ डी स्क्वायर, 25 इंटू 2 50, 1 इंटू 0 0, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300। इस तरीके से हमने एफ डी स्क्वायर निकाल लिया। फॉर्मूले में देखा हमने सिग्मा एफ डी स्क्वायर मतलब इसका टोटल चाहिएगा 450, एन जो है फ्रिक्वेंसी का टोटल अपॉन 10। सिग्मा एफ डी मतलब 40 अपॉन 10, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, तो 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया, 450 अपॉन 10 45 हो गया, 45 माइनस 16 हो गया रूट 29 निकालोगे तो 5.38 यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड देखते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है स्टेप डेविएशन इज इक्वल्स टू, हमें पता है स्टेप डेविएशन में डी डैश आ जाता है, तो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन स्क्वायर इंटू सी। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस इंटू सी हो जाएगा और डी डैश निकाल कर हम करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, 5 10 15 है ना, 10 अज्यूम किया है तो डी निकाल लिया, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करा था डी डैश। इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, 5 कॉमन ले लिया तो माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 1, 0 अपॉन 5 0, 5 अपॉन 5 1 और 10 अपॉन 5 2 है ना। फिर हमको क्या चाहिए एफ डी डैश है ना, एफ डी डैश निकाल लिया पहले, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6। अब हम डी डैश स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लो, 1 1 ज़ा 1 0, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। अब एफ डी डैश का स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 निकाल लिया। फॉर्मूले में पुटअप कर दो, यहाँ पे होल स्क्वायर का है मतलब यहाँ 18 अपॉन 10 माइनस एफ डी डैश का स्क्वायर मतलब 8 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64, 64 अपॉन 100, तो ये 0.64 हो गया, ये 1.8 हो गया। और इंटू सी करना है, सी हमारा कॉमन फैक्टर हमने यहाँ 5 लिया था, इंटू 5 कर दिया, स्क्वायर रूट सॉल्व कर लो, इंटू कर दो 5, तो यू विल गेट द आंसर। अब क्या क्या है देखो, इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 34 में कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम्पल है, इसमें तीनों मेथड को उन्होंने एक साथ सॉल्व किया है। तो ये आपको खुद को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है बिना देखे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी मेथड समझ में आई है कौन सी नहीं आई है। तो जस्ट डू इट योरसेल्फ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूअस सीरीज़ करेंगे। ओके बाय।